नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। चूँकि जनवरी का महीना 2024 का आज 15 जनवरी है और चूँकि मकर संक्रांति के बाद एकाएक तमाम दलों में चुनाव को लेकर रणभेरी बजाने का लगभग समय आ गया है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कल मकर संक्रांति के दिन से कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ मेघालय से मणिपुर से कर दिया है। और मणिपुर हालाँकि जो निर्धारित समय था कल राहुल गांधी का न्याय यात्रा का, कोहरे की वजह से वो देर से पहुँचे और कल शाम के समय यात्रा शुरू हुई। लेकिन जिस तरह यात्रा का जो स्वरूप तैयार किया है कांग्रेस ने और जो उन्होंने लगभग 14 राज्यों के 85 जिलों में जिस तरह यात्रा निकालने का अपना मैप तैयार किया है, रूट मैप, उसको लेकर तमाम जो इंडिया अलायंस के तमाम दल हैं, उन सब ने भी तैयारी शुरू कर दी है। जैसे ही मणिपुर से ये कारवां, न्याय यात्रा कारवां दूसरे स्टेटों में जाएगा, जितने भी वहाँ इंडिया अलायंस के दल हैं, वो तमाम लोग भी इस यात्रा का स्वागत करेंगे और सहयोग करेंगे। अब चूँकि देखना ये है कि इधर इंडिया है, उधर एनडीए है और दोनों दलों में गठबंधन है। चूँकि एनडीए के पास भी लगभग 32 दल हैं, उधर अगर हम इंडिया की बात करें तो उनके पास भी लगभग 26 दल हैं। और तमाम राजनीति के क्षत्रपों ने अपनी तैयारी कर दी है। सब लोग इस समय राजनीति के अखाड़े में कूद पड़े हैं। जहाँ तक कांग्रेस का मामला है तो उन्होंने, चूँकि न्याय यात्रा का मतलब ये चुनावी पहल है। और अगर हम बात करें एनडीए की तो 22 जनवरी का दिन जो भगवान श्री राम की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का है, ये माना जा रहा है कि यहीं से एनडीए चुनाव का आगाज शुरू कर देगी। हालांकि जिस तरह प्रचार प्रसार हो रहा है भगवान राम के नाम पे, तो भाजपा ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। और ये क्योंकि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भले ही चारों शंकराचार्य नाराज हो और पूरे देश में धर्मशास्त्र को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि आखिर क्या वजह है कि राम नवमी का जो दिन है, जब भगवान राम पैदा हुए, तो उस दिन प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो रही। तो शंकराचार्यों ने इसका बहिष्कार भी किया है। और एक तरफ यहाँ धर्मशास्त्रों में पूरा इसको लेकर इस समय जिस तरह विवाद की स्थिति खड़ी हो गई है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, लेकिन बीजेपी को इसलिए प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी का समय रखा गया, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राम मंदिर का लाभ उठाना है। लाभ उठाना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले लगभग अगर हम 4 दशक की बात करें तो 4 दशक से बीजेपी लगातार राम मंदिर का मूवमेंट चला रही है। और बीजेपी को लग रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जैसे मंदिर शुरू हुआ, मंदिर का निर्माण शुरू करने का आदेश हो, तब से बीजेपी ने ये ठान लिया था कि 2024 का लोकसभा चुनाव भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर होगा। अब देखना यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा और श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, दोनों दलों ने, एक दल सड़कों पर लोगों से न्याय के लिए बात कर रहे हैं, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसानों की समस्या पे, जो तमाम समस्याएं हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो भी, वहाँ एक इंडिया अलायंस के दल तमाम लोगों से सड़कों पे बात कर रहे हैं और उनसे बता रहे हैं कि भारत की स्थिति ये है, भाजपा सरकार की स्थिति ये है। दूसरी ओर भाजपा इंडिया अलायंस को सामने रख रही है। वो उन्होंने बता दिया कि तमाम जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो सब भगवान राम के विरोधी हैं और इसलिए 22 जनवरी में जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया भी है, उन्होंने भी 22 जनवरी को आने का मना कर दिया है, बहिष्कार कर दिया है। उनका मानना है कि वो अपनी मर्जी से जाएंगे, बीजेपी के बुलावे पर नहीं जाएंगे। अब देखना यह है कि उधर पैदल वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और इधर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है कि कौन किसके मन में बैठेगा। इधर भगवान राम का जो मूवमेंट है, जो प्राण प्रतिष्ठा है, इसको लेकर भाजपा लोगों के मन में हिंदुत्व की भावना जगा पाएगी या इंडिया अलायंस जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, वो लोगों के मन में तमाम उन मुद्दों को भर पाएंगे जिसको लेकर लगातार विपक्ष लड़ाई लड़ता आ रहा है। अब हम बात करते दिखाते हैं आपको वो क्लिपिंग। कल जो न्याय यात्रा शुरू हुई है राहुल गांधी की, किस तरह न्याय यात्रा शुरू हुई और कैसे, वो बस कौन सी है जिस बस में राहुल गांधी बैठ के चल रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं, आप देखिए एक बार। 29 जून को मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था।
2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ। भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, 4000 किलोमीटर चले और भारत को जोड़ने की हमने बात की, नफरत मिटाने की बात की, एक धर्म को, एक जात को दूसरी जात से मिलाने की बात की और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लाखों लोगों से बातचीत की, उनका दर्द सुना। मुश्किल था मगर बहुत अच्छा लगा। लोगों ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की है तो फिर ईस्ट से वेस्ट में यात्रा होनी चाहिए। और मैं चाहता था कि जैसे हमने पैदल यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर, वैसे ही हम ईस्ट से वेस्ट पैदल यात्रा करें। मगर चुनाव का समय है और उसमें हमें थोड़ा ज्यादा समय लगता, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, हमने निर्णय लिया कि ये बस यात्रा होगी, हाइब्रिड यात्रा होगी, बस यात्रा होगी, पैदल यात्रा होगी। सवाल उठा कि ये यात्रा शुरू कहां से होनी चाहिए। कोई लोग कह रहे थे कि वेस्ट में शुरू होनी चाहिए, कोई कह रहे थे ईस्ट में शुरू होनी चाहिए। और मैंने साफ कहा कि अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से ही शुरू हो सकती है और कहीं से नहीं शुरू हो सकती। मणिपुर बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की नफरत, आरएसएस की नफरत, उनका जो दृष्टिकोण है, उस विचारधारा का मणिपुर एक चिन्ह है। जो आपने यहां खोया, जो मेरे भाई ने बस के ऊपर कहा
कि we have lost what is most precious to us. You have lost it because of the ideology of the BJP, because of the politics of the BJP, because of the hatred that the BJP and the RSS spread in their politics. I was listening to my brother when he was saying we have lost what we valued, and I was thinking to myself, yes, you have lost what you have valued, but we will find what you valued once again and bring it back to you. We understand, all of us on the stage understand the pain that the people of Manipur have been through. We understand the hurt, the loss, the sadness that you have been through. And we promise you, we commit to you that we will bring back what you valued. We will bring back the harmony, the peace, the affection that this state has always been known for. Question arises, why Nyaya Yatra? Because we are going through a period of great injustice in India. Social, economic, and political injustice. Injustice against the people of Manipur, the traditions of Manipur, but also injustice across the nation. Economically, monopolies are being built. Few people are getting access to all the wealth of the country. One or two businesses have their fingers in everything, and the large majority of businesses, small and medium businesses, are being destroyed. Huge levels of unemployment, massive price rise is what the whole of India is facing. On the social side, the large mass of India's people, the lower castes, Dalits, tribals, simply do not have a say in the governance system of the country. I have given example upon example of how the large mass of our people are excluded from the political system, from the governance system. So these are the issues that the Bharat Chodo Nyaya Yatra is going to raise. But this is less about us and more about you. भारत जोड़ो यात्रा में हम सुबह शुरू करते थे, 6 बजे शुरू करते थे और 7 बजे रात तक हम चलते थे. हमारा भाषण 20-25 मिनट का होता था. शाम को हमारा एक भाषण होता था, मगर 7-8 घंटे हम आपकी बात सुनते थे, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, महिलाओं की, युवाओं की. और यही इस यात्रा का लक्ष्य है. हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहते हैं, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, आपका दर्द समझना चाहते हैं और आपके साथ हिंदुस्तान का अगला जो विजन होगा, हिंसा का नहीं, नफरत का नहीं, मोनोपोलीज का नहीं, मगर हार्मोनियस, इक्विटेबल
और भाईचारे का विजन हम आपके साथ मिलकर, आपकी आवाज सुनकर, वो हम हिंदुस्तान के सामने रखने जा रहे हैं। एक बार फिर आप आए, दूर दूर से आए, शाम का समय है, आपको यहां बहुत समय रुकना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और आने वाले दिनों में आपके साथ मिलने का मौका मिलेगा, बातचीत करने का मौका मिलेगा, गले लगने का मौका मिलेगा भारत छोड़ो न्याय यात्रा में।